गौरी तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ एक शिकारी आता है, तुम्हें पकड़ लेगा वो शिकारी। कालू, वो शिकारी हम कौओं को क्यों पकड़ेगा? चलना है तो चलो, मैं तो जा रही हूँ। फिर गौरी कौवी कौवा को भी लेकर आम खाने के लिए चली जाती है। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा आम खा रहे थे कि गौरी के ऊपर जाल और ऊपर पड़ जाता है। वो एक नहीं दो जाल और ऊपर पड़ जाते हैं। गौरी कौवी उसमें फंस जाती है। तुरंत शिकारी भागा भागा आता है। उसे पता चल जाता है कि गौरी कौवी जाल में फंस गई है। कालू जी मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ, शिकारी मुझे पकड़ लेगा, प्लीज बचाओ मुझे कालू कौवे। फिर शिकारी तुरंत गौरी कौवी को पिंजरे में बंद कर लेता है। फिर कालू कौवा डरता डरता हुआ शिकारी के पास आता है। प्लीज इंसान शिकारी, मेरी गौरी कौवी को छोड़ देना प्लीज। प्लीज इंसान शिकारी मुझे छोड़ दो, मुझे पिंजरे में बहुत डर लग रहा है, प्लीज छोड़ दो ना मुझे। इस गौरी कौवी को खाऊंगा मैं, पका कर इसका शोरमा बना कर खाऊंगा। अगर तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा एक सुंदर सी चिड़िया। तो ठीक है, मैं इस कौवी को ले जा रहा हूँ, तुम उस चिड़िया को ले आना, फिर अपनी इस गौरी कौवी को ले जाना। फिर कालू कौवा तुरंत भागा भागा रानू चिड़िया के पास जाता है। फिर शिकारी उस गौरी कौवी को पिंजरे में बंद कर अपने घर ले जाता है। शिकारी जी, वो रानू चिड़िया को पकड़ लेना, वो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी तुम्हारी, वो मोटी ताजा भी है। चिड़िया चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, उसका बाग है और आम भी खाएंगे वहाँ। कालू भाई बताइए कौन है वो, जब भी मैं जाऊंगी मुझे बताइए पहले। एक इंसान है, उससे मेरी दोस्ती है, वो आमों का बाग है उसका, वो हमें आम खिलाएगा, चलो। कौवे भैया, इंसान बहुत ही लालची होते हैं, वो हमें किसी भी चीज के ऊपर हमें मार सकते हैं, हम उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। चिड़िया, इंसान सब तरह के होते हैं, बुरा भी होता है अच्छा भी होता है, वो बहुत अच्छा है मेरा दोस्त। चल ठीक है कौवा भैया, आपके भरोसे से जा रही हूँ मैं, नहीं तो नहीं जाती कोई और कहता तो। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को अपनी बातों में फंसाकर उसे ले जाता है। शिकारी भी अपना जाल व पिंजरा लेकर तैयार था, उसने अपना जाल बिछा दिया था। कालू कौवा रानू चिड़िया को उसी पेड़ पर बिठा देता है और बोलता है उससे, चिड़िया तुम यहीं बैठकर आम खाओ, मैं अपने दोस्त को बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा रानू चिड़िया से ये सब बोलकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। रानू चिड़िया इंतजार में बैठी हुई थी कि तभी उसके ऊपर एक जाल आर पड़ता है, वो जाल में फंस जाती है, वो रोने लगती है। काले कौवे, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें कभी दोस्त नहीं बना सकूंगी। फिर कालू कौवा भी भागा भागा शिकारी के पास आ जाता है। शिकारी जी, इस चिड़िया को ले जाओ, अपना भोजन बनाओ, मेरी गौरी कौवी को छोड़ देना। ठीक है, मैं इस चिड़िया को ले जा रहा हूँ और तुम्हारी गौरी कौवी को छोड़ दूंगा। फिर शिकारी रानू चिड़िया को अपने घर में पिंजरे में बंद कर देता है और गौरी कौवी को बाहर निकाल देता है। गौरी कौवी तो जल्दी से पिंजरे से निकलकर वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवे जी, मैं बच आई, मैं उस पिंजरे से बच आई, उस शिकारी से। तुमने बहुत अच्छा किया, उस रानू चिड़िया को दे दिया, वो उसकी भोजन बनेगी। गौरी कौवी, मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में वो बेचारी रानू चिड़िया को उस शिकारी से पकड़वा दिया है। कालू कौवे, वो रानू चिड़िया की इतनी जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मेरी है, वो गरीब चिड़िया सही है, उसका भोजन ही बन जाए। रानू चिड़िया पिंजरे में बंद होकर रो रही थी, तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। शिकारी जी, अगर मुझे कैद ही करना है तो मेरा सोने से बना हुआ घोंसला भी मेरे पास रख दो, मैं इस पिंजरे में मर जाऊंगी। क्या चिड़िया, तुम सच कह रही हो? तुम सोने के घोंसले में रहती हो? हाँ शिकारी जी, मैं सोने के घोंसले में रहती हूँ, चलकर आप देख ले, लिया उनको जाकर। फिर तो ठीक है, चलो चिड़िया हम चलते हैं, तुम्हें भी साथ लेकर जाता हूँ, तुम मुझे बता देना कहाँ पर है घोंसला। फिर शिकारी खुश होकर जल्दी से रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। चिड़िया, कितनी दूर और रह गया है तुम्हारा घोंसला, किस तरफ है मुझे बताए तो सही तू। शिकारी जी, जो सामने गुफा दिख रही है उसके पास पेड़ है, उस पेड़ में मेरा घोंसला है, चलो जाते हैं वहाँ। जैसे ही शिकारी उस गुफा के पास जाता है, उसमें से एक चीता निकल कर आता है, वो घबरा जाता है।
शिकारी कोशिश करता है। शिकारी वहां से भाग जाता है, पिंजरा नीचे गिरा देता है। जैसे ही पिंजरा नीचे गिरता है, पिंजरा टूट जाता है। रानो चिड़िया उसमें से निकलकर उड़ जाती है। कौन कहता है ये सोने का घोंसला नहीं है? हमारे लिए तो ये सोने का ही घोंसला है। इंसान क्या जाने इस घोंसले की कीमत। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। बारिश तो हर साल होती है, लेकिन इस साल बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छिपे बैठे हुए थे। कालू कौवा, गोरी कौवी भी, टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुकू इस तेज बारिश में बहुत डरा हुआ था, कहीं हमारा घर न टूटकर नीचे गिर जाए। तभी कालू कौवा का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे माँ, वो देखो, कालू अंकल का घर तो टूटकर नीचे गिर गया है। माँ, कहीं हमारा घर भी टूटकर नीचे ना गिर जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो कुकू बेटा, हमारा घर नहीं टूटेगा। इस तरह टूनी चिड़िया अपने बच्चे को हौसला देती है। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर पर दस्तक देते हैं। कौन है इतनी तेज बारिश में? मैं हूँ गोरी कौवी। टूनी बहन, जल्दी से दरवाजा खोल दीजिए। हम दोनों बहुत तेज इस बारिश में भीग गए हैं। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। हाँ गोरी बहन, जल्दी से खोल दीजिए ना दरवाजा, हम दोनों भीग गए हैं। टूनी चिड़िया इतना सुनते ही उन दोनों को अंदर बुला लेती है और उनसे बातें करने लगती है। गोरी बहन, तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं गोरी बहन, हमें चोट नहीं लगी। आपका बहुत बड़ा एहसान है, हमें बारिश में अंदर बुलाया। गोरी बहन, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया चाय बनाने जाती है कि तभी बारिश भी रुक जाती है। कालू भैया, गोरी बहन, मेरी चाय तो पीकर जाइए। नहीं टूनी, मुझे तो नहीं पीनी चाय। गोरी कौवी से पूछ लो, इसे पीनी हो तो। मेरी इतनी फूटी किस्मत कहाँ इस गरीब चिड़िया की चाय पीऊंगी। मुझे तो अपना नया घोंसला बनाना है। चलो यहाँ से कालू कौवा जी। गोरी कौवी की बात सुनकर टूनी चिड़िया बड़ी हैरान हो जाती है कि जब काम लेना था तो जी करके बोल रही थी, अब काम निकल गया तो घमंड में बोल रही है। कोई बात नहीं, टूनी चिड़िया इस बात को अनसुना कर देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी उस टूनी चिड़िया को बातें सुनाकर चले जाते हैं। तभी कुछ ही घंटों में वो अपना नया घर बना लेते हैं। मुझे अब जाके सुकून आया है। उस टूनी चिड़िया के घर में मुझे घुटन सी हो रही थी और कितनी बदबू भी आ रही थी उसके घर में से। फिर कुछ ही देर बाद में बहुत तेज हवा और बारिश आनी शुरू हो जाती है। इस बार बारिश के साथ बहुत ही तेज हवा चल रही थी कि तभी टूनी चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। इस बार टूनी चिड़िया गोरी कौवी के घर पर जाकर दस्तक देती है। कौन है दरवाजा पर इस तेज बारिश में? गोरी बहन, मैं हूँ टूनी चिड़िया। प्लीज दरवाजा खोलिए। इस तेज बारिश में मैं और मेरा बेटा कुकू इस बारिश में भीग जाएंगे। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। तुम्हारा घर टूट गया तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। या तो बारिश में बाहर भीग कर मर जाओ, नहीं तो किसी और के घर में चली जाओ। अभी तो हमने अपना नया घर बनाया है, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। गोरी बहन, एक दिन की तो बात है, फिर हम अपना नया घोंसला बना लेंगे। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इस तेज बारिश में मेरा घर टूट कर नीचे गिर गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। गोरी कौवी की बात सुनकर टूनी चिड़िया बड़ी निराश हो जाती है। वह वहाँ से जाने लगती है। कालू कौवा और गोरी कौवी का घर तभी टूटकर नीचे गिर जाता है। टूनी चिड़िया को तो अपने घर में रख लेता है, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी उस तेज बारिश में वहाँ भटकते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारे दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए निकल पड़ती है। ताजे ताजे आम ले लो, ताजे आम ले लो बच्चों। कालू भैया जी, आम कितने रुपए किलो दे रहे हो? हाँ टूनी बहन, ये मैं आम दे रहा हूँ 100 रुपए किलो। ले लो, बहुत ही स्वादिष्ट है, मीठे भी है। कालू जी, मुझे 1 किलो आम दे दीजिए फिर।
टूनी चिड़िया उस कालू कौवे से 1 किलो आम लेकर अपने बच्चों के लिए ले जाने लगती है। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आम लाई हूँ। वो रास्ते में कालू कौवा देख रहा था। मम्मा मम्मा, ये आम तो बहुत ही महंगे होंगे, है ना? फिर वो तीनों एक एक आम लेकर खाने लगते हैं। वो आम खाकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर वो तीनों अपनी अपनी गुठलियों को ले जाकर एक अच्छी जगह जाते हैं। फिर वो तीनों माँ बेटे उस गुठली को एक जमीन पर रखकर दबा देते हैं। कुछ समय बीतता है, वो आम का पेड़ बहुत ही बड़ा हो जाता है। उसमें बहुत ही आम लगे हुए थे। फिर तीनों उस आम में से एक एक तोड़कर खाने लगते हैं। फिर टूनी चिड़िया सबकी मदद करती है। एक टोकरी आम तोते को देती है और टुनटुनी चिड़िया को उसकी बेटी एक टोकरी आम दे आती है। ऐसे ही सभी पक्षी उस पेड़ से आम खाने लगते हैं और टूनी चिड़िया सबकी मदद करती है। सुंदरबन जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था। टूनी चिड़िया अपने लिए भोजन की तलाश में वहाँ से निकल जाती है। तभी उल्लू उड़कर उसके अंडे के पास चला आ जाता है। अरे वाह, मुझे ये टूनी का अंडा मिल गया, इसे ले जाता हूँ अपने घर, इसको खाऊंगा। ऐसे उल्लू उस अंडे को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उल्लू उस अंडे को अपनी चोंच में दबाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अरे टूनी बहन, चलो भोजन के लिए चलते हैं। मैंने अभी भोजन नहीं लिया है, चलो बहन। तोते भैया जी, मैं तो अपने लिए भोजन ले आई हूँ, मुझे घर जाना है, मेरा अंडा घोंसले में अकेला है। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली आ जाती है। अपना अंडा ना देख वो टूनी चिड़िया बहुत ही हैरान हो जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है। वो रोने लगती है। कोई जालिम चोर मेरा अंडा चुरा कर ले गया, मैं क्या करूँ, मेरा एक ही अंडा था। इधर उल्लू उस अंडे को अपनी घर की तरफ ले आता है। उस अंडे को घूरने लगता है। इस अंडे को कच्चा ही खा जाऊं या इसका ऑमलेट बनाकर खाऊं? उल्लू ऐसा बोलकर उस अंडे को तोड़ने लगता है। तभी उसमें से एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा निकल आता है। वो बोलता है, मम्मा तो डर गई, मम्मा तो मुझे देखकर डर गई, मम्मा डर गई। अरे ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। नहीं, तुम मेरी अम्मा हो, मैंने देखा था अभी अंडा फोड़ते हुए, तुम झूठ बोल रही हो। अरे तुम ये क्या बोल रहे? मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें खाने वाली हूँ, अभी खाती हूँ तुम्हें। नहीं अम्मा, मुझे मत खाओ, मैं बड़ी होकर आपका सहारा बनूंगी, आपके लिए दाना पानी लाया करूंगी, मम्मा मुझे मत खाओ। हाँ गुड़िया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, तुम मेरी ही बेटी हो, नहीं खाऊंगी मैं तुम्हें गुड़िया। उल्लू उस बच्चे को अपने सर पर बिठाकर उसके घर ले आता है। टूनी चिड़िया भी अपने बच्चे की तलाश में निकल जाती है। कौवे भैया, आज मेरा अंडा चोरी हो गया है, किसी ने ले जाते हुए देखा है, क्या आपने देखा है मेरा अंडा? नहीं टूनी बहन, मैंने तुम्हारा अंडा तो नहीं देखा, लेकिन इस जंगल में एक उल्लू आया हुआ है बच्चे पकड़ने वाला। टूनी चिड़िया निराश होकर अपनी घर की तरफ चली आती है। उल्लू भी उसका इंतजार कर रहा था कि तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कौन हो तुम? वो मेरे यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, मैंने आपका अंडा चुरा लिया था, इसमें से बच्चा निकल आया है। टूनी चिड़िया, ये बच्चा आपका है। पहले मुझे ये बताइए, दोनों में से मेरी मम्मा कौन सी है? हाँ गुड़िया, तुम्हारी मम्मा ये है टूनी चिड़िया, मैं तो यहाँ से अंडा चुरा कर ले गई थी, ये तुम्हारी मम्मा है, इसके पास जाओ तुम। ऐसे टूनी चिड़िया का अंडा में से निकलकर बच्चा मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए बारिश के मौसम में निकलती है, लेकिन बारिश के मौसम में चिड़िया को दाना ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। और उसी जंगल में एक गोरी कौवी रहा करती थी, जो पास के ही डाल पर बैठी हुई थी। वो भीग रही थी, लेकिन पीछे से एक चील आती है और अपने पंजों में उस गोरी कौवी को दबोच लेती है। काली कौवी, तो क्या हुआ? मेरे पेट को तो भरेगी इस मौसम में, मुझे कहाँ से मिलेगा कोई और बख्शी? अब तुम हाथ लग गई हो तो तुम्हें खा जाऊंगी।
मैं कैसे छोड़ दूं? मुश्किल से तो तुम मेरे हाथ लगी हो, ऐसे तुम्हें छोड़ दूं क्या? मुझे सुबह से भूख लगी है, कोई भी पक्षी नहीं खाया है सुबह से मैंने। चील दी मुझे छोड़ दो प्लीज। वो देखो पीछे तुम्हारे क्या है, वो दूसरी चील आ गई है पीछे तुम्हारे, वो देखो। जैसे ही चील पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गौरी कौवी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। मुझे पागल बनाया तुमने, मुझे पागल बनाया गौरी कौवी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इस मौसम में तो मुझे और पक्षी भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर गौरी कौवी भागी भागी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे उस चील ने पकड़ लिया था, लेकिन मैं उससे मुश्किल से बचकर आई हूँ। चलो भागो यहाँ से जल्दी से, वो चील आ रही है। हाँ गौरी बहन, मैं भी उस चील से छुप कर दाना ढूंढ रही हूँ। पिछली बार भी उसने कबूतर और बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा गई थी वो। फिर रानू चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या तुम दाना लेने के लिए नहीं जाओगे? चलो मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ, इस बारिश में हम दोनों ही चलते हैं। नहीं चिड़िया बहन, मैं दाना लेने के लिए नहीं जाऊंगा। सुना है इस जंगल में एक नहीं दो चीलें घूम रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं दाना लेने के लिए नहीं जाऊंगा। कबूतर भैया, अगर दाना लेने नहीं जाओगे तो भूखे मर जाओगे। अपने बच्चे को क्या खिलाओगे पिलाओगे तुम? चलो मेरे साथ दाना लेने। मैं भूखा ही मर जाऊंगा, लेकिन उस चील का भोजन नहीं बनूंगा। मुझे उस चील से बहुत डर लगता है, मैं दाने लेने नहीं जा रहा हूँ। वो चील उड़ती उड़ती वहाँ पर पक्षियों को ढूंढ रही थी कि रास्ते में दूसरी चील मिल जाती है। अरे कप्टू चील, मैंने तुमसे मना करी थी, तुम इस जंगल में मुझे दिखनी नहीं चाहिए, फिर तुम इस जंगल से पक्षी खा रही हो। मैं ही खाऊंगी इस जंगल से पक्षी। मैं तो किसी पक्षी को नहीं खा रही हूँ, मैं तो अभी कबूतर को खा कर आई हूँ, और उससे पहले मैं तोते को खा कर आई हूँ। मैं नहीं जा रही कहीं भी खाने में, तो मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैं नहीं जा रही, मैं तो इधर ही बैठी हूँ। फिर चील उड़ती उड़ती एक दिशा में जाती है जहाँ पर रानू चिड़िया बैठी हुई थी। थोड़ी दूर बैठी हुई रानू चिड़िया उस बारिश में भीग रही थी। वो सुबह से दाना ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कहीं भी दाना नहीं मिला। चील भी उसी दिशा में जाकर उस पेड़ पर बैठ जाती है, लेकिन चिड़िया को जैसे ही चील नजर आती है वो वहाँ पेड़ के पीछे छुप जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई पक्षी है? मुझे लगता है यहाँ कोई चिड़िया है, उसकी मुझे महक आ रही है यहाँ। चिड़िया को बहुत देर हो जाती है उस पेड़ के पीछे छिपे छिपे। मुझे अपने बच्चों के पास भी जाना है, यहाँ पर मुझे रात हो जाएगी, मुझे निकलना होगा यहाँ से। फिर चिड़िया हौसला कर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो भागती है, लेकिन उसे चील देख लेती है। चील भी उसके पीछे पीछे भागती है। चील उसे भागकर उसे पकड़ लेती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी छोटी चिड़िया? मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं सुबह से भूखी हूँ। चील दी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे अकेले हैं। मैंने दूसरी चील से वादा किया है, मैं उसकी भोजन बनूंगी। क्या अब भी वो चील इसी जंगल से पक्षियों को खा रही है? मैंने उनसे मना करी थी, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। हाँ चील दी, वो चील भी इसी जंगल से पक्षियों को खा रही है, मुझे भी खाने वाली थी। मैंने बोला था उनसे मैं मोटी ताजा होकर आती हूँ, दाना खा कर आती हूँ, तब वो मुझे खा जाएगी। चिड़िया और चील आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी दूसरी चील आती है, आकर झगड़ा करने लगती है। मैं बताती हूँ तुझे कब चील, ये मारूंगा तुम। मैं ही बताती हूँ तुझे, ये तुम इसी जंगल से खाओगी पक्षी, भागो यहाँ से, मैं तुझे मार डालूंगी। फिर चिड़िया चुपके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो दोनों चीलें आपस में लड़ कर झगड़ा कर वो दोनों चीलें आपस में मर जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका धन्यवाद। मम्मा, छुट्टियाँ थोड़ी ही रह गई है, हमें नानू के घर जाना है। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं नानू के घर जाए हुए हमें। मैं भी जाऊंगा नानू के घर, मुझे ले चलो मम्मा, मैंने पहले कहा था मुझे ले चलो नानू के घर।
बच्चों, अभी गर्मी बहुत है। जब बारिश होगी मैं तुम दोनों को तुम्हारे नानू के घर ले जाऊंगी। अभी यहीं पर छुट्टी गुजारो अपनी तुम। मुझे पता है इस बार भी तुम नानू के घर हमें नहीं ले जाओगी। हर बार ऐसा ही कहती हो तुम। नानू को घर कौन सा दूर है, वो बड़ों पेड़ों के सामने ही तो रहती है, अगले जंगलों में नानू। नहीं कोको भाई, देखने में ही ऐसा लगता है। जब मैं पिछली गर्मियों में मम्मा के साथ गई थी, पूरे 2 घंटे लगे थे जाने में हमें वहाँ। मैं भी गया था नानू के वहाँ तुम्हारे साथ, मुझे रास्ते की पता है। चलो यहाँ से चलते हैं, शाम तक वापिस आ जाएंगे। कोको भैया, हम अकेले कैसे जा सकते हैं? अम्मा ने हमको मना किया है अकेले जाना, कहीं भी हम अकेला नहीं जा सकते। गुड़िया मान जाओ प्लीज, मैं अपने गुल्लक के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। प्लीज चल दो ना मेरे साथ नानू के घर। चल तो दूंगी गोलू भाई, मगर हम शाम से पहले ही वहाँ से निकल आएंगे। गुड़िया अपने भाई के संग जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों बहन भाई अपनी नानू के घर जाने लगते हैं। वो आधे रास्ते में जाकर घना जंगल आता है, वो वहाँ पर जाकर दोनों रुक जाते हैं। गुड़िया, यहाँ से किस तरफ जाना है? मैं रास्ता भूल गया हूँ। इस तरफ जाना है या दूसरी तरफ जाना है? मैं तो रास्ता भूल गया हूँ, क्या करें गुड़िया बहन अब? कोको भाई, मुझे नजर आ गया, इस रास्ते से जाना है हमें। पिछली बार हम इसी रास्ते से गए थे। फिर वो दोनों बहन भाई फिर से उठते हैं। वो कुछ ही देर में अपने नानू के घर के पास चले जाते हैं। वो दोनों अपने नानू के घर में अंदर चले जाते हैं। बच्चों, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तुम अकेले ही आ गए यहाँ पर। नानू, मम्मा तो मान ही नहीं रही थी। हम दोनों यहाँ आ गए, मम्मा को नहीं बता कर आए हैं हम। तुम अपनी मम्मा को भी नहीं बता कर आए, तुम्हारी मम्मा तो परेशान होगी। ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक लौट के नहीं आए नदी से पानी पीकर। मैं चलकर देखती हूँ उन्हें किधर चले गए वो दोनों। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को देखने के लिए नदी पर जाती है। बच्चे तो नदी पर भी नहीं थे। मम्मा चिड़िया बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है। बच्चे तो यहीं पर भी नहीं है, आखिर वो दोनों चले कहाँ गए? फिर मम्मा चिड़िया भागी भागी गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, क्या मेरा गोलू और गुड़िया तुम्हारे घर के पास है जग्गू से खेलने के लिए? वो आज मुझे मिल ही नहीं रही, सुबह से ढूंढ रही हूँ उन्हें मैं। नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, ना तुम्हारी गुड़िया आई है ना तुम्हारा जग्गू आया। यहाँ पर कोई नहीं आया। मेरा जग्गू तो अंदर सो रहा है आराम से। मेरे बच्चे सुबह नदी पर पानी पीने आए थे, मगर वापस घर नहीं आए। वो कहाँ चले गए? मैं उन दोनों को लेकर चिंतित हूँ। और चुड़िया देखो, यहाँ तो तुम्हारे बच्चे हैं नहीं। उस तोते के पास जाओ, उनसे ही पूछ लो जाकर तुम, क्या पता उन्हें पता हो। फिर मम्मा चिड़िया उस तोते के पास भागी भागी जाती है। तोता तो रास्ते में ही मिल जाता है। अरे चिड़िया बहन, तुमने वो अपने दोनों बच्चे को कहाँ पर भेजा है? वो सीधे जंगलों के रास्ते से उधर जा रहे थे। तोते भैया, आपका बहुत शुक्रिया बताने के लिए। मैं सुबह से परेशान हो गई थी अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते। शायद वो अपनी नानू के ही घर चले गए हैं, मैं उनको नहीं ले गई थी। फिर मम्मा चिड़िया अपने मम्मा के पास जाने लगती है। फिर रानू चिड़िया अपनी मम्मा से अपने बच्चों के बारे में पूछती है। अरे बेटी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे बच्चे यहीं पर हैं मेरे पास। मम्मा, मेरे दोनों बच्चे मुझसे पूछकर नहीं आए, नदी के पानी के बहाने से तुम्हारे पास आ गए। मैं सुबह से परेशान हो गई उनको ढूंढते ढूंढते। हाँ बेटी, गोलू और गुड़िया ने मुझे आकर बता दिया। वो तुमसे पूछकर नहीं आए थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी फोन कर कर। सही है, तुम आ ही गई। तभी गोलू और गुड़िया वहाँ पर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होती है। बच्चे भी अपनी मम्मा को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वो दोनों अपने मम्मा के पास चले जाते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। कभी भी ऐसे झूठ बोलकर कहीं नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में आम के पेड़ पर कौवों का परिवार रहा करता था।
गौरी, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ बैठा बैठा, मगर तुम यहीं रहना, अंडे का ध्यान रखना। कालू कौवा वहाँ से घूमने के लिए निकल जाता है। खुद सारा सारा दिन घूमता रहता है और मुझे अंडे पर बिठा गया। मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी जा रहा हूँ घूमने के लिए, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जग्गू भी अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अगर मैं भी घूमने चली गई तो मेरा अंडे का कौन ध्यान रखेगा? ऐसे तो कोई भी मेरा अंडा उठा कर ले जाएगा। चलो मैं उस चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा अंडा अपने पास रख लो, मेरी माँ बीमार है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, तुम मेरे अंडे पर बैठ जाओ। ठीक है गौरी बहन, अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम उनके पास चली जाओ मिलने, शाम तक आ जाना, मैं तुम्हारे अंडे पर बैठ जाऊंगी। फिर चिड़िया गौरी के अंडे पर बैठ जाती है और गौरी तो खुशी खुशी घूमने निकल जाती है अपनी दोस्त के पास। गौरी दोस्त, तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हारा अंडा अकेला है, अगर कालू कौवे को पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत मारेगा। अरे नहीं टुनटुनी बहन, मैं अपना अंडा उस चिड़िया के पास छोड़ कर आई हूँ, वो चिड़िया मेरे अंडे पर बैठ गई है। गौरी बहन, कोई भी अंडा या बच्चे का कोई भी ध्यान नहीं रख सकता, अपने ही बच्चे अंडे का ध्यान रखा जाता है, कोई किसी का अंडा बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। फिर मिट्ठू तोता उस रानू चिड़िया के पास आम लेने के लिए आ जाता है। अगर कोई पत्थर इस अंडे में लग गया तो गौरी का अंडा फूट जाएगा, इस तोते से अभी मना कर देती हूँ, मैं आम अभी ना तोड़े। फिर रानू चिड़िया उस मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू भाई, अभी आप आम ना तोड़े, इस पर गौरी का अंडा है, अगर वो उसमें लग गया तो पत्थर, वो अंडा टूट जाएगा, जब गौरी कभी आ जाए तो तब तोड़ लेना। ठीक है चिड़िया बहन, मैं गिरे हुए आम ही खा लेता हूँ, जब वो गौरी कभी आ जाएगी तो तब मैं तोड़ लूंगा, लेकिन गौरी कभी तो झरनों पर अपनी सहेली के साथ बैठी हुई है। क्या वो झरनों पर बैठी हुई अपने दोस्त के साथ? मुझसे कह कर गई थी मेरी माँ बीमार है, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। उस गौरी की बच्ची ने तुमसे जरूर झूठ बोला होगा, वो तो झरनों पर बैठे सुबह से गप्पे लगा रहे अपनी सहेली के साथ। वो तो तभी थोड़ी ही देर में जग्गू अपने दोस्त को लेकर आम खिलाने के लिए ले आता है। गोलू दोस्त, देखो ये आमों का बाग है हमारा, देखो मैं तुम्हें आम खिलाता हूँ। फिर जग्गू एक डंडा फेंककर आम के पेड़ पर मारता है, वो सीधा गौरी कौवी के अंडे पर लग जाता है, वो अंडा वहाँ पर टूट जाता है। जग्गू जग्गू, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने अपना अंडा ही फोड़ दिया, मैं बताऊंगी तुम्हारी अम्मा पापा को, आने दे उनको, तुमने अंडा फोड़ दिया है। तभी थोड़ी ही देर में कालू कौवा और गौरी वहाँ पर आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुमने मेरा अंडा फोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्यों फोड़ा मेरा अंडा? देखो कालू, इसने हमारा अंडा फोड़ दिया है। गौरी बहन, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं फोड़ा, ये तो तुम्हारे ही बेटे जग्गू ने फोड़ा है। वो तो आया था गोलू, उसको आम खिला रहा था, इसने डंडा फेंक कर मारा, इसने अंडे में लग गया, वो ये अंडा फूट गया। मम्मा मम्मा, ये झूठ बोल रही है, मैंने अंडा नहीं फोड़ा है, ये इसने ही फोड़ा है, तोते को आम दे रही थी तब इसने फोड़ दिया ये अंडा। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा फोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चलो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। चिड़िया बेचारी वहाँ से निराश होकर अपने घर को चली जाती है। कुछ समय बीतता है और चिड़िया उस कौवे के पास दोबारा भागी भागी चली आ जाती है। कालू भैया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, आप मेरे घोंसले का ध्यान रखिए। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही जाके बैठ जाता हूँ, मैं उनकी अच्छे से देख करूँगा। फिर रानू चिड़िया ये सब कहकर कालू कौवे को घोंसला सौंपकर अपनी माँ से मिलने चली जाती है, लेकिन कालू कौवा ने तो वो घोंसला तोड़ तोड़ कर उसका बुरा हाल कर दिया था। उस चिड़िया को अब पता चलेगा कैसा किसी का नुकसान करते हैं, उसने हमारा अंडा फोड़ा, मैंने उसका घोंसला ही तोड़ दिया। फिर कुछ ही देर में रानू चिड़िया अपने घोंसले के पास वापस आती है
वो अपना घोंसला टूटा हुआ देखकर बहुत ही हैरान व परेशान हो जाती है। तोड़ दिया, मेरा घोंसला तोड़ दिया। तुम बहुत बुरे कौवे हो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। चिड़िया, तुमने हमारा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया, बात बराबर हो गई। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तुम बहुत बुरे कौवे हो, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं फोड़ा, जग्गू ने फोड़ा था। जग्गू बेटा देखिए, कब तक झूठ बोलेगो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। कालू कौवा भैया देखो, तुम्हारे ही बेटे ने, इस जग्गू ने तुम्हारा अंडा फोड़ा था। बेचारी चिड़िया तो तुम्हारे अंडे का अच्छे से ख्याल रख रही थी। मिट्ठू तोता कालू कौवे को सारी सच्चाई बताकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें अनजाने में गलती हुई है, हमको नहीं पता था अंडा मेरे ही बेटे ने तोड़ा है, हमें माफ कर दो चिड़िया बहन। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। कभी भी ऐसे किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आपका धन्यवाद।